कृष्ण। श्लोका लगाऊंगा और आपको बुलाऊंगा। चार आदमी, चार लोग श्लोका उच्चारण करेंगे। लोग हैंड रेस करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं स्वयं बुलाता हूँ आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऋतु महाराणा प्रभु, आप पहला उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपदेशामृत श्लोक एक। वाचो वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदर उपस्थवेगं एतान् वेगान् जो विसहेत धीरः सर्वम् अपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। हरे वाचो हरे, वेगं बहुत सुंदर। वाचो हरे वे कृष्ण। एक एक करिए बार। करिए करिए। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदर उपस्थवेगं एतन्वेगं च विसहेत धीरः सर्वम् अपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। हरे आदित्य प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। हरे बोल, बहुत सुंदर, हरे बोल। और मुझे बुलाना है। बाकी सब किसी ने हैंड रेज नहीं किया। जगन माता, हरे हरे। अत्याहार प्रसाचय प्रजपलो निम्याग्रह जनसैगस्य लोभ्य च सदभिर्भक्ति विनाशयति। अगला श्लोक पढ़िए माता, हाँ ये पढ़िए। उत्साहानि चादौ धर्म पर्वतनाथ सदगत्या तो वृतेः सदभिर्विभक्तिः प्रसिद्धियति। मैं उच्चारण करता हूँ, मेरे साथ बोलिए। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागस्ततो वृतेः षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। उत्साह, उत्साहान मैं जितना मैं बोलता हूँ, उत्साहात् बोलिए, उत्साह निश्चयात् उत्साह निश्चयात् धैर्यात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्कर्मठ पर्वणात् तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्कर्म पर्वणात् संगत्यागस्ततो संगस्य त्यागस्ततो वृतेः वृतेः षड्भिर्भक्ति सदभिर्भक्तिः प्रसीद्यति। प्रसिद्ध्यति प्रसिद्ध्यति। ठीक है, ठीक है, इसको और तैयारी कीजिए मत। चलिए, ओके, हरी हरी। हेमंत राज प्रभु, इसको दोबारा पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्साहान्नि स्याद् धैर्यात् तत्कर्मण पर्वतानात् संगत्यागात् तसोतो वृते षड्भिः भक्ति प्रसिद्धयति।
उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगात्यागस्ततो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिर्प्रसीद्यति। फिर बोलिए से बोले प्रभु जी। उत्साहात् निश्चयात्, बोलिए उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात्, निश्चयात धैर्यात्, धैर्य का रखना है, धैर्यात तनात तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृत्तिः संगत्यागास्ततो वितते षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। षड्भी भक्ति प्रसिद्धयति। भी है, ठीक है, इसको अच्छे से उच्चारण कीजिए। चलिए, सुभद्रा देवी माता, उच्चारण कीजिए इसको। ददाति प्रतिगृहाति गृहमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रति प्रीतिलक्षणम्। एक बार और। ददाति प्रतिगृहाति गृहमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधं भक्ति प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रियक्षति, प्रियक्षति मतलब पूछना। भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। 6 लक्षण है, प्रीति लक्षण, प्रीति के लक्षण 6। इसको तैयारी कीजिए, अगली बार फिर इसको उच्चारण कीजिए। नारायण नयन पांडा, हरे कृष्ण, आप उच्चारण कीजिए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ददाति प्रतिगृह्णाति गृहमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। अमृता और माता, एक बार बोल। हमने बस ठीक है, अगली बार दोबारा इसको चारों को पढ़िए और अगली बार फिर दोबारा करेंगे इसको। अमृता माता आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम 8वें मंत्र में चलते हैं। कल हमने क्या किस चीज का अध्ययन करा? कल हमने किस चीज का अध्ययन करा? कल हमने वैदिक भक्ति के सबसे अंतिम श्लोक का अध्ययन करा, जहाँ पे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि पूरे सारे वैदिक भक्ति का एक ही मुख्य उद्देश्य है। वो क्या मुख्य उद्देश्य है? हरिनाम तक पहुंचने का। ठीक है, हरिनाम तक पहुंचना। हरिनाम ही सर्व वेदे बले गाओ हरिनाम सारा, पाइबे परमा प्रीति आनंद अपारा। यही आनंद अगर प्राप्त करना है तो सभी वेदों का शास्त्र हरि नाम में ही है। और ये हरि नाम कल हमने क्या अध्ययन करा कि हो सकता है शुरू में हमें हरि नाम में उतनी रुचि नहीं विकसित हो। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पीलिया बीमारी होने के पश्चात हम अगर मिश्री का, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा से उसको उद्धृत करते हैं कि अगर हम मिश्री का स्वाद ग्रहण करते हैं, मिश्री खाते हैं, तो क्योंकि पीलिया बीमारी के समय फिर टेस्ट बड्स जो होते हैं वो उसका उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो पीलिया जो बीमारी है, वो क्या बीमारी है? हमारी जो अज्ञान है, वो अज्ञान के कारण हम जो कृष्ण से, भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं। कृष्णा बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, तटस्थ निकटस्थ तथा माया झपटिया धरे। ठीक है, जैसे ही भगवान से हम दूर होते हैं तो माया झपट लेता है। तो ये जो झपटता है, वो झपटता कौन से, वो क्या चीज है? हमारा अज्ञान। ठीक है, हमारा अज्ञान जो इच्छा और द्वेष के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो और इसी के कारण हम में वो रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो हमारे लिए सलाह क्या दिया उन्होंने, क्या करने के लिए उपाय क्या बताया? उपाय ये बताया कि इसको निरंतर हमें इसको निरंतर भजन करते रहना है, निरंतर भजन करते रहना है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधो कबू नहीं
श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय, ये धीरे 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 ये मेडिसिन जो है, ये दवाई जो है, वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है। और हमें जैसे सिर्फ कई उदाहरण आते हैं ना, जब श्रील प्रभुपाद एक बच्चे को उदाहरण हमेशा देते हैं कि कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण भावनामृत हमारे सबके हृदय में संकुचित है, सबके हृदय में है। जैसे बच्चे को चलने का जो आदत होता है, उसके 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 हैबिट में इनबिल्ट है। ठीक है। वो उसी तरह उसका कोई भी बच्चा अगर का वो जन्म लेता है, उसमें चलने की आदत रहती है। बस माता और पिता को क्या करना रहता है, उसको सहारा देना पड़ता है, वो चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह हम सभी में कृष्ण भावनामृत संकुचित है। अगर हम हरि नाम करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत को उदय करते हैं और उसको सहारा देते हैं। ये हमने कल के सत्र में सीखा। और कल हम फिर 8वें श्लोक में भी चले गए। और 8वें श्लोक में क्या है, 8वें श्लोक में हम रागानुगा भक्ति के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। क्या हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, तन नाम रूप चरिता दि सुकीर्ति नानु। ठीक है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्ति नानु स्मृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय तिष्ठन् व्रजेत तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। यही उपदेश का, सभी का उपदेशों का सार यही है। क्या सार है, समस्त उपदेशों का सार यही कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों को पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो आज के अध्ययन में हम उस जो भी हमने 7 श्लोक तक पढ़ा है, उसका हम पे क्या, हमें व्यवहारिक रूप से वो हमारे पे क्या असर करता है, वो 8वां अध्याय बताता है, 8वां श्लोक बताता है। क्या असर करता है, राग उत्पन्न होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, वो क्या है, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता। मन को मित्र बनाना पड़ेगा। अगर मन हमारा मित्र हो गया, इसी पे पूरा ये अध्याय चर्चा है, इस श्लोक चर्चा है। मन को हमने मित्र बना लिया तो फिर मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता। फिर हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मन को हमने मित्र बना लिया तो जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वही शत्रु है, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, मन से बड़ा शत्रु। तो मन जो है वही हमें वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए दृढ़ करेगा और वही राग अनुगा भक्ति तक लेकर के जाएगा। ठीक है। आज इस पे चर्चा है। और इसके बाद रूप गोस्वामी पाद हमें कहाँ लेकर जाते हैं, जिसका आपने गान किया, माता ने सुंदर गान किया, वृंदावन धाम, उसकी महिमा पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। और वृंदावन धाम 3 चीजों पे मुख्य चर्चा है 8वें श्लोक में। 3 चीजों पे चर्चा, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ठीक है, ताकि हम राग उत्पन्न हो। दूसरा कि सभी धाम में सबसे सर्वोच्च धाम कौन सा है, व्रज धाम, व्रज धाम की महिमा। और व्रज धाम का उदय हमारे हृदय में कैसे होगा। ठीक है। वो हम खुद चले जाएंगे तो वो हमें एक सामान्य शहर की तरह दिखेगा, परंतु वो हम कैसे देख सकते हैं, किन की आंखों से देख सकते हैं, तब वो हमारे हृदय में वो स्फुरित होगा धाम। वो उसका 3 चीजों पे मुख्यतः चर्चा है। पिछले सभी निर्देशों के पीछे का उद्देश्य क्या है, जितने भी 1 से लेकर के 7 अध्याय श्लोक तक पढ़े, क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन को नियंत्रित करना है, 6 वेग को नियंत्रित करना है,
अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, ठीक है, इन चीजों को नहीं करना है। सबसे करने से क्या उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य का क्या, सातों चीजों को उद्देश्य करने से क्या है, मन को नियंत्रित करना, ठीक है। वाचो वेगम कर लीजिए, संग अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च, तो ये सब क्या है, मन को नियंत्रित करने का एक साधन है। मन को कैसे नियंत्रित करें, श्रवण से पूर्णता तक के 5 चरण, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आज पहला 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पीपीटी से हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये आप लोग कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए इसको, हम 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, 2 लोगों में पढ़िए आप लोग, 2-3 लोगों में। चलिए पढ़िए, पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकिए। जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया है, नीता सूर्यवंशी माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिसमें यह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं, जो न केवल इस जन्म के हैं, गत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भलीभांति परिचित हैं। भगवद गीता 8:6 में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मर भावम त्यज्यतेन कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है, वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अनेक जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकारी नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव शील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सकें। इसी प्रकार जीव को केवल
और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। शील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन ब्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक भाग को हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर माता, आपने बहुत सुंदर पढ़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन को प्रशिक्षित, ये कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, सुबह 4 बजे से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। 4 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती, पूरे जितने भी मंदिर के कार्यक्रम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, फिर भक्ति वृक्षा, इसके बाद फिर 8 बजे श्रीमद् भागवतम की कक्षा। तो ये हमें हमें क्या किस चीज के लिए प्रशिक्षित करता है? सिर्फ एक ही प्रशिक्षण हमें देता है, इतना भव्य मंदिर का निर्माण करना। ये सारा हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य एक ही है, केन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत। किसी ना किसी तरह से हमारा मन कृष्ण में लग जाए, चाहे वो सुबह की मंगल आरती करने से में हमारा मन लगता हो, श्रीमद् भागवतम की कक्षा सुनने में हमारी मन लगता हो, अश्व विग्रह की सेवा करने में हमारा मन लगता हो, किसी तरह हमारा मन लग जाए, ये पूरा कार्यक्रम ये इसी पे निर्भर है। ये इसी को मुख्य उद्देश्य दे करके ये कार्यक्रम बनाया जाता, शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य ने बनाया कि किसी न किसी तरह हमारा मन को हम नियंत्रित कर पाए। बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता, बंधुर आत्म वर्ते आत्मे शत्रुवते। अगर इसको हमने मित्र बना लिया, मन को अगर हमने मित्र बना लिया, तो हमारा वो सबसे बड़ा मित्र होता है, नहीं तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। अगर वो नियंत्रित नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, वो हम कृष्ण भावनामृत में कभी भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है? क्यों क्यों नहीं सफलता मिलेगी? क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें जो मिला है, ये बार बार हम कहीं ना कहीं किसी पिछले जन्म में कुछ और जीव रहे होंगे या फिर मनुष्य ही रहे होंगे, तो मैंने कुछ अच्छा कार्य किया तो भगवान ने दोबारा, क्योंकि हम देखते हैं ना 13वें अध्याय में भगवान क्या हमें बताते हैं, पुरुषम प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत्योनि सी जन्मशु। हम प्रकृति का जिस तरह विदोहन करते हैं, हमारा अगला योनि उसी प्रकार होता है। ठीक है? और ये इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसको व्यवहारिक रूप में आप समझ सकते हैं। आज एक ही समय में कितने बच्चे उत्पन्न होते हैं? ठीक है? सभी बच्चों में, सभी व्यक्तियों, सभी मनुष्य में, विश्व के जितने भी मनुष्य में हैं, सब मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। वो भिन्नता कैसे आती है? अगर पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध नहीं लेकर के आएंगे तो भिन्नता कहाँ से आएगी? कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई अमेरिका में जन्म लिया है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ठीक है? तो सब की सब अलग है। कैसे, क्यों अलग है? क्योंकि कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेके आते हैं, और जैसे प्रारब्ध है उन प्रारब्धों से हमारा अगला योनि प्राप्त होता है, अगला शरीर प्राप्त होता है। परंतु हमारे मन में, हमारा मन जिस तरह का हमारा शरीर हमें प्राप्त होता है, उसमें भी पुराने प्रारब्ध हमारे रहते हैं। इसी के कारण इन प्रारब्धों को हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा है कि हम इन जो भी प्रारब्ध होता है उनको काटने का क्या तरीका है, हम किस तरह से काट सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान में अपना मन लगा करके, हरि नाम कर करके। ठीक है? यम यम वापि स्मरण भावम तयज तयंते कलेवरम। हम जिस भाव को स्मरण करेंगे, कलेवरम का मतलब होता है शरीर, वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। मृत्यु के समय हम जिस भाव को स्मरण करेंगे, वही वैसे ही शरीर प्राप्त होगा। ठीक है? ये भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अगर तुम मेरे को स्मरण करोगे, अगर मुझे स्मरण करोगे तो अगला शरीर मेरे तद भाव भाविता, उस दशा अवश्य प्राप्त होगे।
ठीक है। तो ये पहला है मन को नियंत्रित करने का तरीका। मन, ये पूरे जो कार्यक्रम है इस्कॉन का, इस सारा के सारा मन को नियंत्रित करने पे है। ठीक है, अब हम इसको पीपीटी से पढ़ते हैं। मन मित्र है या शत्रु, दोस्त या शत्रु? बंधुरात्मना आत्मना तस् येन आत्मना आत्मना जितः आत्मना तस्तु अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मा ही शत्रुवते। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवत गीता 6:6 में कहा गया, बहुत सुंदर श्लोक है ये। और मन के बारे में 17वें अध्याय में भी भगवान क्या कहते हैं? मन मन मौनम आत्म विनिग्रह, यानी कि मन को जिस तरह से हम जितना भूखा रखेंगे वैसा ही हम मन उतना ही ज्यादा हमारा मित्र बनेगा। ठीक है, शरीर को अगर हम भूखा रखते हैं तो शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, परंतु मन को अगर हम भूखा रखेंगे तो हम उतने बलशाली बनेंगे। उसको जो चाहिए वो नहीं दे सकते। मन को प्रशिक्षित क्यों करें? तो इसमें एक बहुत सुंदर, जब ऋषभ देव, आप सब जानते होंगे भगवान के रक्तावेश अवतार ऋषभ देव के बारे में जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जिसने वो योग साधना के बारे में पूछते हैं, जो योगी है और जो भक्ति भक्ति कर रहा है, ये योगी करने के बाद भी वो उसका मन शांत क्यों नहीं होता है? हमने देखा है ऐसे शास्त्रों में कई उदाहरण हैं, जो योगी जिन्होंने अपने योग सिद्ध से, अष्ट सिद्धि है ना, हमने 6 सिद्धियां 8 चरण देखे थे छठे अध्याय में ध्यान योग के। जो योग सिद्धि करता है, योग सिद्धि करता है, वो भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता है उसके बारे में परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में पूछते हैं, जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी देखिए क्या कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, आपने सही कहा है। हालांकि जानवरों को पकड़ने के बाद एक चालक शिकारी इन पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी तरह जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं वे मन में विश्वास नहीं रखते हैं। वास्तव में वे हमेशा सतर्क रहते हैं और मन को क्रिया को देखते रहते हैं। इतना सुंदर उदाहरण है। उदाहरण कहते हैं कि एक जब शिकारी जानवर को पकड़ता है तो उस पर हमेशा अपना निगाह, उस पर सचेत रहता है कि वो जानवर कहीं उसको छुट करके भाग न जाए। तो यहाँ पे जानवर के किसको संबोधित कर रहे हैं? मन को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो योग सिद्धि में क्या होता है? योग सिद्धि में वो ब्रह्म भूत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम कितना भी अपनी योग तपोबल लगा लें, पर मन जो क्या है, मन एक जानवर की तरह है, तो वो कभी भी भाग सकता है अगर हम उसको कहीं मन ना लगाएं। अगर हम कुछ भी उस पे कार्य ना करें, केवल और केवल ब्रह्म में पहुंचने का प्रयास करते रहें। क्योंकि मन तो चंचल है, मन चंचल ही मना कृष्णा। भगवान अर्जुन क्या कहते हैं कि ये जो मन जो है चंचल है, ये वायु को पकड़ने से भी मुश्किल है। वायु तो एक बार पकड़ में आ जाएगा, परंतु मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मन को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जानवर का स्वरूप कह रहे हैं कि जानवर एक शिकारी है। उस शिकारी को, जानवर को पर अपनी निगाह रखता है ताकि वो जानवर भाग न जाए। ठीक उसी तरह एक जो भगवान की भक्ति में लगा है, वो निरंतर सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता, सततम भगवान की चिंतन में लगाता है। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। नहीं तो अगर इसको खुला छोड़ देंगे या फिर हम एक शांत जगह में भी जा करके हम बैठ जाएंगे, तब भी ये मन जो है इतना चंचल है, कहीं ना कहीं भटक जाएगा। और हमने कई उदाहरण देखे हैं इसका, कई शास्त्रों में उदाहरण विश्वामित्र हैं, और हम अगले श्लोक में भी और पढ़ते हैं। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। मन स्वभाव से बहुत बेचैन होता है,
उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मन जो कहता है उसकी हमें कभी नहीं सुननी, ठीक है। अगर हम मन से में पर भरोसा रखें तो ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है। भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव भी क्रोधित हो गए और सौभरी मुनि भी योग सिद्धि की परिपक्व अवस्था से नीचे गिर पड़े। तो इसके कई उदाहरण है। भगवान शिव मोहिनी का स्वरूप देख करके विचलित हो गए थे। सौभरी मुनि, सौभरी मुनि एक बहुत तपोबल में बहुत शक्तिशाली मुनि थे, ठीक है। वो भी स्त्री के उनका मन भटक गया और उन्होंने फिर विवाह किया। ऐसा आता है क्यों? क्योंकि मन को मित्र नहीं बना पाए। तो मन को मित्र बनाने का क्या तरीका है? सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़वता। सततम, इसको काम काम पे लगा, कोई ना कोई काम पे लगाना है। चौथे एक और आ रहा है आगे क्या कह रहे हैं, एक बच्चलन महिला को प्रेमी बहुत आसानी से अपने साथ ले जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके प्रेमी उसके पति को हिंसक रूप से मार देता है। यदि योगी अपने मन को एक मौका देता है और उसे रोकता नहीं है तो उसका मन काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को सुविधा देगा और वे निस्संदेह योगी को मार डालेगा। तो यही कारण है योगी और भक्ति में, ठीक है। हम मन को कितना भी योग सिद्धि से अगर योग बल से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें, परंतु वो नियंत्रित नहीं हो पाएगा, क्योंकि शास्त्रों में से कई उदाहरण है, ठीक है। हम अजामिल की कथा से देखते हैं, सौबरी मुनि की कथा से देखते हैं, भगवान शिव की कथा से देखते हैं। हालांकि हो सकता है भगवान की वो योग माया शक्ति होगी, ठीक है, फिर भी भगवान इन योग माया शक्ति के द्वारा भी हमें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। कि शिव जी भी मोहिनी से मोहित हो गए, उसके द्वारा भी भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मन को हम मित्र तभी बना सकते हैं जब इसको नियंत्रित कोई ना कोई काम पे लगाया जा सके, ठीक है। मन को प्रशिक्षित क्यों करें? मन काम, क्रोध, अभिमान, लोभ, विलाप, मोह और भय का मूल कारण है। संयुक्त रूप से ये फलदायी गतिविधि के बंधन का निर्माण करते हैं। कौन सा विद्वान मनुष्य मन में विश्वास रखेगा? इसलिए मन को हमें क्या करना है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। मन शुरू में हमें इसीलिए तकलीफ होती है क्योंकि हम पहले मन की सुनते हैं ना। मन की सुनते हैं तो हमें सुबह उठने में तक कठिनाई होती है, भगवान का जप करने में कठिनाई होता है। फिर जब कोई भगवत गीता की कक्षा सुनने के लिए बोलता है तो सुनने में हमें कठिनाई होती है। 1 घंटे बैठने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि हम मन को जैसा मन ने चाहा है वैसा हमने आश किया है, ठीक है। उसके विपरीत करने में हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मन उसका विरोध करता है कि अरे इस समय तुम जपा कर रहे हो, इसमें तो तुम मोबाइल में ये चीजें अभी व्हाट्सएप आ रहा है उसको देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मन कर रहा है, मन ये कह रहा है करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी प्रशिक्षित करने के लिए समय देना होगा हमें, क्योंकि हम मन के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है। अब तक तो हम कितने अनंत जीवन से अनंत काल से हम मन की सुनते आए हैं, तभी तो मनुष्य जन्म मिला है। हालांकि हमने कुछ अच्छा कार्य किया होगा तभी भगवान ने एक बार और हमें मनुष्य का जन्म दिया है, तभी तो हम भगवत गीता सुन पाएंगे। अगर पशु जन्म में होता तो ये भगवत गीता भी हम नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, यानी कि इस शरीर, जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करना है। और इसको उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जो चीजें हमने अब तक की है उसके विरुद्ध हमें मन को प्रशिक्षित करना होगा, ठीक है। यानी कि 4 बजे उठना ये मन के विरुद्ध है। और एक बार इसका अभ्यास हो गया तो फिर बंधुर आत्मा सबसे बड़ा मित्र बनेगा ये, ठीक है। तो जो भी वैदिक भक्ति नियमों और विनियमों के प्रति दायित्व की भावना, ये हमारे लिए अच्छा है। उदाहरण जप, मंगल आरती, साधना और सांध्य समान आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता। गुणवत्ता की कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ये जितने भी कार्यक्रम दिए गए हैं मन को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। अब हम सबसे अंतिम छंद पढ़ेंगे और ये बहुत ही चलिए ये हम यहीं से पढ़ते हैं। सबसे नहीं तो यहां से समझ नहीं आएगा आपको।
ये पढ़िए, ये अंतिम है। इसके बाद फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। पढ़िए इसको। आदित्य प्रभु, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, किंतु इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता रहता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है, प्रभु थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर, तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंधी को भली भांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। आगे बढ़े प्रभु जी। और एक पढ़ लीजिए। चैतन्य चरितमृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह हरे कृष्ण दशा प्रभु। राग भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो रूप गोस्वामी पाद अब जो है पूर्ण रूप से एकस्टसी जिसको कहा जाता है उसमें चले गए। देखिए क्या कह रहे हैं, हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को स्मरण, हमें भगवान का मन लगाने के लिए अलग अलग चरण है, अलग अलग स्टेज है। ठीक है, उस स्टेज, उस चरण का वर्णन है। शुरुआत में क्या करने के लिए कह रहे हैं? कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उसके दिव्य रूप गुण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। यानी कि ये सबसे पहला स्तर है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। तो शुरू में पहला हमारा जब शुरू शुरू में हम सुनना शुरू करते हैं उसको कहा जाता है श्रवण दशा। ठीक है, जब उसमें हमारी और अनुरक्ति आती है। ये श्रवण दशा क्या है? शुरुआत का है। आज अभी सुन रहे हैं, सुनने के बाद कुछ काम भी कर रहे हैं अपना। ठीक है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, सुन भी रहा है, ऐसा नहीं है, सुन भी रहा है, कोई कार्य भी कर रहा है। तो इस दशा को क्या कहा जाता है? श्रवण दशा। ठीक है, तो निरंतर निरंतर जब भजन चलता है, जब निरंतर भजन होते रहता है, तो ये जो श्रवण दशा है वो वर्ण दशा में तब्दील हो जाता है। फिर आपको क्या कार्य होता है? फिर आपको ऐसा मन करता है कि सभी कार्य को छोड़ करके इसको निरंतर श्रवण करें। ठीक है, वो जो कार्य आपको किसी चीज में अच्छा है, कोई चीज मन लगने लगता है, तो क्या होता है? आप उस पे अपना सारा समय देना शुरू कर देते हैं। तो उस दशा को कहा जाता है वर्ण दशा। सबसे पहला क्या आता है? पहला दशा आता है श्रवण दशा, जहाँ
सुनने की इच्छा, श्रद्धा, जिसको श्रद्धा कहा जाता है, श्रवण दशा कहा जाता है। ठीक है। श्रवण दशा के बाद आता है वरण दशा। वरण दशा एक ऐसा दशा है जहां पे निरंतर सुनने का स्तर प्राप्त होता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। ठीक है। वो अनुरक्त हो जाता है। फिर उसको आप कुछ और बात कह दीजिए, वो नहीं सुनेगा। आज राजनीति की बात करने लग दीजिए तो नहीं सुनेगा। क्रिकेट की बात कर दीजिए, नहीं सुनेगा। परिवार में ये हो रहा है, नहीं सुनेगा। क्यों? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसोवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। उसको बहुत कुछ का स्वाद मिलने लग गया है। कोई भी चीज, हम कोई भौतिक जीवन में भी कोई चीज हमें जब अच्छा लगने लग जाता है तो उसकी निम्न स्तर की जो हमें अच्छी लगती थी तो उसको हम त्याग करके उस चीज पे हमारा ध्यान चला जाता है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी है। श्रवण दशा से जब वर्ण दशा में हम पहुंचते हैं तो हमें जो श्रवण दशा में हम बहुत कार्य करते रहते हैं कि अब एक चैंटिंग भी कर रहे हैं और क्लास भी हो रही है, वो भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये सब श्रवण दशा में, श्रवण दशा है। ठीक है। क्योंकि एक जगह मन नहीं है। अगर चैंटिंग करना है तो सिर्फ उस समय चैंटिंग कीजिए, और अगर सुनना है तो उस समय सुनिए। लेकिन ये स्तर आपके मन, अगर मन को मित्र बनाएंगे तो ये स्तर एक ऐसा आएगा जब वर्ण दशा में पहुंच जाएंगे। वर्ण दशा में क्या हो जाता है? निरंतर सुनने की अनुरक्ति हो जाती है। ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृश्य परम दृश्यवान निर्वर्तते। उसको हायर टेस्ट मिल गया। सुनने में उसको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, तो हायर टेस्ट मिल गया। हायर टेस्ट मिल गया तो वो उसी पे अपनी अनुरक्ति है। अब यहाँ के बाद, ठीक है, जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है, उर्मी का मतलब होता है एक्सटेसी, कुछ और चीज, किसी और चीज की सूझी नहीं है, उर्मी, उसको कहा जाता है उर्मी। ठीक है। उर्मी में अगर कीर्तन करता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण की अवस्था को प्राप्त करता है। फिर उसको भगवान का स्मरण आने लगता है जब कीर्तन करने लगता है। जब वर्ण दशा में पहुंच जाता है, भगवत गीता पढ़ता है, इन शास्त्रों को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, तो उसको उसमें वो मेडिटेट करने लगता है, उसको स्मरण आने लगता है, अरे ये हुआ था, अरे इन्होंने ये कहा था। ये स्मरण अवस्था का भी अलग अलग चरण है। ठीक है। क्या क्या चरण है? जब, तो वह स्मरण स्मरण की अवस्था है। उन्नत 5 कर्मिक अंग हैं। ठीक है। वो कौन कौन सा है? स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। स्मृति का क्या मतलब होता है? शुरुआती स्तर। अभी भगवान को हमने नाम लिया, फिर भूल गए, फिर अपने काम में, दूसरा काम में आ गया, मोबाइल आ गया तो भूल गए। आता है जाता है, आता है जाता है, जैसी चैंटिंग किए फिर आ गया, भूल, लेक्चर सुना आ गया, कीर्तन सुना आ गया, फिर चला गया। ठीक है। आता है जाता है, वो सबसे पहला है। फिर क्या है? फिर दूसरा स्तर आता है धारणा। धारणा में क्या है कि आप कोई काम कर भी रहे हैं तब भी हल्का हल्का आपको स्मरण आता रहता है। आप तो वो निरंतर आपके दिमाग में चलते रहता है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया है, पर भूलता नहीं है व्यक्ति। तीसरा क्या है? ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था, अब उसका चित्त एकाग्र, चित्त लगने लग गया है। ठीक है। चित्त लगने लग गया है, भगवान को स्मरण आने लग गया है। अनुस्मृति, अनुस्मृति, अब वो एक भी पल, अब जैसे हमने पढ़ा था ना, ध्यान के बाद धारणा, धारणा के बाद क्या आता है? ध्यान। ध्यान के बाद यहाँ पे अनुस्मृति। अनुस्मृति का मतलब ये है कि एक समय भी वो विस्मृति नहीं होती भगवान को, उसको एक भी समय वो विस्मृति, भूलता नहीं है भगवान को अभी भी। ठीक है। कोई कार्य भी कर रहा है तो उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है। और सबसे अंत में क्या आता है? समाधि। समाधि का क्या मतलब है? वो उसके बाद इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता। ठीक है। तो ये 5 स्तर हैं स्मरण के। ठीक है। तो इसको हम पीपीटी में अब देखते हैं, कुछ और पॉइंट रहेगा तो उससे हम पढ़ते हैं।
तो हमने पहला देखा श्रवण करने का भी दो अवस्था है। वर्ण दशा यानी कि शुरुआती अवस्था है, हमारा पूरा मन नहीं लगता, बस ठीक है, श्रद्धा है। दूसरा क्या है, मन लगने लगता है, तो वर्ण दशा, स्वीकृति। हमें स्वीकृति हो गई है। स्मरण रखने का भी दो हमने देखा है, ठीक है। हमने 5 स्तर देखा। क्या क्या स्तर हमने देखा? सबसे पहला स्मरण, इसके बाद ध्यान, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, ठीक है। तो ये स्तर हमने देखा। और जब समाधि के स्तर तक पहुंचता है व्यक्ति, तो भगवान से संबंध स्थापित करता है, और वो संबंध 5 रसों में होता है। मुख्य जो रस है वो आपको अभी कई बार हमने पढ़ चुका है। उसका उदाहरण हमें याद रखना चाहिए। पहला क्या अवस्था है? शांत, ठीक है, शांत रस। तो शांत रस में कौन कौन है? कृष्ण की गाय, उनकी बांसुरी, ठीक है। दास अवस्था, दास में कोई जुड़ता है, वो क्या है? जो भगवान के सेवक होते हैं, उसको चित्रक हैं, पत्रक हैं, रक्तक हैं, ये ऐसे कई भगवान के बोल बाल थे, जिनका नाम चित्रक पत्रक भगवान की सेवा में हमेशा रखते थे, ठीक है। उनके पद चिन्हों का पे चलता है। फिर साख्य है, साख्य यानी मित्रता, दोस्ती। उसमें कौन कौन आते हैं? बलदेव, श्रीदाम, सुदामा जैसे मित्र। वात्सल्य में कौन आते हैं? यानी कि माता और पिता का प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है, नंद महाराज और यशोदा। और माधुर्य में श्रीमती राधा रानी और उनकी जितनी भी गोपियां हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 चीजें पढ़ी इसमें, इस मंत्र में, ठीक है। वो क्या है? तीन चीजें हमने क्या क्या पढ़ी हैं? मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, निरंतर भगवान पे अब चिंतन कर करके। और हमारी शुरुआती अवस्था है, तो हम जो मंदिर का कार्यक्रम है उसमें अपने अपने पूरा समय दें, जितना भी हमारे पास समय है। दूसरा, हमने आज क्या अध्ययन करा? हमने दूसरा इस मंत्र में ये सीखा कि मन को नियंत्रित व्रज धाम में वास करना सबसे श्रेष्ठ है। और श्रवण करना, श्रवण जो है वो उसके 3 स्तर को हमने देखा, ठीक है। 2 स्तर को देखा, कौन कौन से है? श्रवण दशा और वर्ण दशा को देखा। और जब स्मरण करने का भी 5 स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं? स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। ये अलग अलग स्तर है, ठीक है। ये जब स्तर में पहुंचेंगे, वो कैसे होगा? जब भगवान का नाम रूप चरित्र 24 घंटे हर दिन विशिष्ट व्रजवासियों को पालन करें, व्रज में रहते जुबान और दिमाग को जोड़ना, प्रेम स्वाद, ठीक है। और सबसे अंत में क्या है? भगवान का व्रज धाम को अगर हम वास करते हैं, कई कई कभी वृंदावन जा रहे हैं, अभी वृंदावन की यात्रा होने वाली है, सबको मालूम होना होगा। फरवरी 21 जो है हमारा, 21 तारीख जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। जो अगर जाना चाहते हैं वो जल्दी करा लें, शनिवार तक ही अंतिम दिन है, रजिस्ट्रेशन करा लें। यात्रा क्यों होती है? ये मुख्य कारण देखिए, क्यों मंदिर यात्रा करवाता है? मंदिर मंदिर से यात्रा का आयोजन इसलिए होता है ताकि हम धाम को, कई बार इसकी हमने चर्चा कर चुके हैं, धाम को अपने आंखों से नहीं, हम साधु के आंखों से देखें। भगवता भागवता तीर्थ भूतानि स्वयं विभु, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंत स्थेना गदाभृता, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भवविदा भागवता, क्योंकि साधु जो पुरुष होते हैं वो महाभागवत की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ही धाम होते हैं। भवविदा भागवता तीर्थ भूतानि स्वयं विभु, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंत स्थेना गदामृता, क्योंकि वो अपने भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, वो भगवान के साकार रूप को देख पाते हैं हर समय। तो भगवान के साकार रूप को जो देखता है, वो आपको बता सकता है कि भगवान अभी इस धाम में है, व्रज धाम में है। ये व्रज धाम में इस समय इस सड़क पे भगवान, क्योंकि भगवान तो हमेशा लीला कर रहे हैं वहां पर भी, व्रज धाम में, हर धाम में लीला कर रहे हैं। तो आपको बता सकते हैं कि इस समय वो लीला कहाँ कर रहे हैं, इस समय लीला क्या चल रही है। वो साक्षात्कार करते हैं भगवान का, ठीक है। तो वो उस धाम को वो
स्फुरित कर पाते हैं, देख पाते हैं कि भगवान की लीलाएं कहाँ कहाँ हो रही है। तो उनके मुख से अगर हम जानते हैं तो वो चीज हमारे हृदय में स्फुरित होती है, धाम स्फुरित होता है। ठीक है? इसलिए धाम का महात्मा ही है। ठीक है, धाम का महात्मा ही है। अब धाम का महात्मा ही में भी सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है? ठीक है, उस पर थोड़ा सा हम टच करते हैं, फिर आज का सत्र समाप्त करेंगे। राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान के साथ भगवान की रचना के विभिन्न क्षेत्रों के पदानुक्रम का वर्णन करता है। अब हम अगले श्लोक में जाते हैं, श्लोक संख्या 9, जो एक कंटिन्यूटी है 8वें श्लोक का। ठीक है, धाम में वास करना है, लेकिन धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है उसका चर्चा है। वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत स्वाद वृंदार रसोत स्वाद वृंदारण्य मुदार पानी रामनाथ प्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुल प्रते प्रेमामृताप्लवनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवान् विवेकिनः कः वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत स्वाद वृंदारण्य मुदार पानी रामनाथ तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवनात् कुर्यादसः विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः वैकुंठात, वैकुंठ की अपेक्षा, जनित जन्म के कारण, वरा यानी श्रेष्ठ, मधुपुरी मथुरा। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पिछले सत्र में कि व्रज में धाम करना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, धामों में सर्वश्रेष्ठ व्रज धाम। अब व्रज धाम में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? व्रज धाम में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है वो देखिए, बहुत सुंदर है। ये श्लोक बहुत छोटा श्लोक है, 5 मिनट लगेंगे। वैकुंठ की अपेक्षा, जनित जन्म के कारण, वरा श्रेष्ठ, मधुपुरी मथुरा नामक दिव्य नगरी, तत्रपि उससे भी श्रेष्ठ, रास उत्सवात, रासलीला संपन्न होने के कारण, वृंदारण्यम वृंदावन का वन, उदार पानी भगवान कृष्ण के, रमणात विभिन्न प्रकार की प्रेममय लीलाओं का के कारण, तत्रपि उससे भी श्रेष्ठ, गोवर्धन पर्वत, राधा कुंड नामक स्थल, ई पी इससे भी श्रेष्ठ, गोकुल पते गोकुल के स्वामी कृष्ण का प्रेम अमृत, देवी प्रेम के अमृत से अप्लावनात् आपूरित होकर, कुर्यात यानी करेगा, अस्य यानी इस राधा कुंड का, विराजता स्थित, गिरि तटे यानी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में, सेवा में यानी सेवा, विवेक बुद्धिमान ना नहीं, क यानी कौन। बहुत सुंदर अभी चर्चा होने वाला, देखिए क्या है, बस ध्यान दीजिए, बस 5 से 10 मिनट लगेंगे, बहुत सुंदर चर्चा है। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृश्य वैकुंठ से श्रेष्ठ है। अभी धाम में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, इस पर चर्चा होने वाली है, और बहुत सुंदर अभी कंपैरिजन आने वाला है। मथुरा नाम पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृश्य वैकुंठ से श्रेष्ठ है, मथुरा धाम, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदा का वन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था, और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये वैकुंठ जगत जो है, जो आप वैकुंठ जगत की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, कि ये पूरे अगर पूरे ब्रह्मांड, भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ दिया जाए,
तो जो हमारा भौतिक ये जो पूरा ब्रह्मांड है, केवल और केवल एक चौथाई है, 3/4 भाग वैकुंठ है। ठीक है, वहां बहुत सारी वैकेंसी है, वहां बहुत रहने का जगह है। हमारे हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि एक ही अपार्टमेंट में 300 लोग रह रहे हैं, एक ही जगह 300 लोग रह रहे हैं। नहीं, वहां बहुत जगह है, 3/4 जगह है। ठीक है, दुनिया का सृजन भगवान अपनी भव्य विशेषता में है। मथुरा धाम उस वैकुंठ जगह, मथुरा धाम कौन सी मथुरा धाम? ये मथुरा धाम। ठीक है, वो कह रहे हैं वैकुंठ जगत से भी सर्वश्रेष्ठ। क्यों? यह भौतिक जगत में है और पारलौकिक दिव्य जगत में भी है, यहाँ भी है और वहां भी है। क्योंकि भौतिक जगत में जो दिख रहे हैं वो विकृत प्रतिबिंब है, परंतु भगवान वहां प्रकट हुए थे तो इसकी महिमा वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, भगवान की वहां प्रकट्य हुआ, इसलिए मथुरा धाम जो है वो उस वैकुंठ धाम से भी सर्वश्रेष्ठ है। वही मथुरा से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है वो देखिए, वृंदावन के जंगल। वृंदावन के आंतरिक जंगलों का 12 वन है ना, 12 वन का है, क्या है ना, तात्पर्य में पढ़िएगा। बहुत सारे वनों का है कि उपस्थिति के कारण मथुरा से बेहतर माना जाता है, जैसे कि तलावन, मधुवन, हुलावन, जो भगवान की विभिन्न लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ मथुरा है। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ। मथुरा से सर्वश्रेष्ठ क्या है? वृंदावन के वो जंगल, 12 जंगल, 12 जंगल। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां पे अपनी लीलाएं की। गोपाल के साथ उन्होंने वहां पे अपनी लीलाएं की, क्रीड़ा खेले। ठीक है, गोवर्धन पर्वत इन वनों से भी श्रेष्ठ है, लेकिन इन वनों से श्रेष्ठ दिव्य गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छत्र की तरह उठा लिया, उसे अपने कमल के समान सुंदर हाथ से उठाकर देवताओं के राजा क्रोधित इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से अपने सहयोगियों व्रज के नागरिकों की रक्षा करने के लिए किया गया। यह गोवर्धन पहाड़ी पर भी है कि कृष्ण अपने चरवाहों के साथ गायों को पालते हैं, और वहां भी उन्होंने अपनी सबसे प्रिय श्री राधा के साथ मुलाकात की और उनके साथ प्रेम पूर्ण लीलाओं में लगे रहे। देखिए, ये सब जो 9वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, ये जब तक उर्मी में कोई व्यक्ति नहीं होगा तो तब तक ये श्लोक को लिखना बहुत मुश्किल है। तो रूप गोस्वामी पाद ये जो श्लोक लिखे हैं, प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने हमें इस श्लोक का अनुवाद दिया है, पूर्ण रूप से उर्मी में है, एकशसी में है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें 1 से लेकर के 7 श्लोक तक अच्छे से अध्ययन करना है, तब हम 8-9, क्योंकि छोटे छोटे हैं ये, बहुत इसमें वर्णन नहीं है इसमें, लेकिन हमें समझने के लिए हम 1 से 7 का जब तक पालन नहीं करेंगे, हम 9, 10, 11 का श्लोक को हम हृदय में इसको हमारे उतारना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, गोवर्धन पहाड़ी पर भी कृष्ण, क्यों गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है मथुरा से, जो 12 जंगल से? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को उठाया, पहला। दूसरा, उन्हें वहां पे उस पहाड़ियों में चरवाहों के साथ गाय को पालते थे। और तीसरा कारण, श्री राधा रानी के साथ वहां लीलाएं हैं। ठीक है, तो 3 कारण है। ठीक है, गोवर्धन पर्वत में भी वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान का प्रकट हुआ। मथुरा से सर्वश्रेष्ठ 12 वन वृंदावन के। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां लीलाएं की, गोपालों के साथ उन्होंने वहां पे खेला, लीलाएं की। वृंदावन के वो 12 वनों से सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि वहां 3 कारण है। पहला कारण, भगवान ने स्वयं उसको उठाया, व्रजवासियों की सुरक्षा दी इंद्र के प्रकोप से, बारिश से। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि वहां पे भगवान चरवाहों के रूप में गाय को पालते थे। और तीसरा, श्री राधा रानी के साथ लीलाएं। लेकिन इससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? देखिए कितना सुंदर है, राधा कुंड, जिसको किसने खोजा? महाप्रभु चैतन्य ने। कुछ भी नहीं था वहां पे, तो महाप्रभु ने एक छोटा सा तालाब था, वहां गए, उन्होंने स्नान किया, फिर बोला नहीं, यही राधा कुंड है। हम जानते हैं कौन है महाप्रभु चैतन्य। ठीक है, कृष्ण जो राधा के
राधा के प्रभाव में आया, प्राकट्य हुआ उनका। ठीक है। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, 6 शिष्य जो थे उनके, षड गोस्वामी, कि इनका खुदाई करवाओ, यही राधा कुंड है। तो राधा कुंड गोवर्धन के चरणों में सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर कृष्ण का प्रेम उमड़ता है। आपने सभी ने, माता ने आज गाया ना, उन्नत भक्त राधा कुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण और राधा रानी के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों की यादों का स्थल है। तारे मध्य हेमा पीठे अष्टदाले वेष्टिते। हम क्या पढ़ गा रहे थे आज? वृंदावन रम्य स्थान। गाइए, इस गाने को कौन गा रहे थे आज? वृंदावन रम्य स्थान। वृंदावन गाइए गाइए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम बस। रतन मंदिरम। हरे कृष्ण। हरे आपको अभी कृष्ण। गाने के लिए बोलूंगा, एक एक लाइन समझेंगे इसका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। ये चिंतामणि धाम है। चिंतामणि धाम का क्या मतलब है? सदाम, जो हमारी सभी पारसमणि पत्थर के सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। दिव्य चिंतामणि धाम। ठीक है। और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। दिव्य चिंतामणि धाम। इसके बाद क्या गाया आपने? आता, अब दोबारा तीसरा लाइन गाइए। गाइए हाँ माता। प्रभु। आवृत कालिंदिर नीरे राजहंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नासने বসিয়াছে না দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা वृंदावन रम्याष्टान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर हार। आगे बोल, आगे बोलो प्रभु जी। बस बस बस, बहुत हरी हरी बोल माता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में कई मंदिर हैं, और इस मंदिर में क्या है? कमल के यमुना नदी है। नदी में क्या है? कमल के फूल खिले हैं। ठीक है। और ये कमल के फूल भी क्या है? तारे मध्ये मा पीठे अष्टदाले वेष्टित। अष्टदाल है, यानी कि ये कमल का जो है उसके 8 पंखुड़ियां हैं, 8। अष्टदाले वेष्टित। ठीक है। अ, अष्टदाले प्रधान नायिका। उसके अंदर प्रधान नायिका राधिका जी बैठी हुई है, राधिका रानी। अष्टदाले, वहां पहले तो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के बाद वहां बहुत सारे मंदिर हैं, वो अपने आप में ही चिंतामणि धाम है। चिंतामणि धाम के अंदर क्या है? यमुना नदी है। यमुना नदी में भी क्या है? कमल है। कमल में भी कौन से? 8 पंखुड़ियां हैं। 8 पंखुड़ियां में भी कौन है? तारे मध्य राधा रानी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या आता है? तारे मध्य रत्नासने आशु। रत्नासने বসিয়াছে নদ দুই জনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিका ठीक है और माता। रूप लावण्य। राग भूल गई मैं प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हरी हरी माता। तारे मध्य रत्न, तारे मध्य रत्नासने बसियाछि दुई जने। 2 जन बैठे हुए हैं वहां पे। ठीक है। अष्टदाल में 2 जन बैठे हैं, और 2 जन कौन है? श्यामा सुंदर, श्याम सुंदर और राधिका। 2 जन बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इस ये नरोत्तम दास जो है, ये पूरी उर्मी में ये गाना बना हुआ है, और ये जो गीत है कोई सामान्य गीत नहीं है। ये धाम की महिमा को प्रकट करता है। और धाम की महिमा में क्यों, धाम की महिमा
में नरोत्तम दास क्यों किस उर्मी में है? इस उर्मी में है कि वहां पे श्री राधा और श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। ठीक है, इसलिए इन लीलाओं को समझने के लिए हम इन आंखों से तो नहीं समझ सकते, इस मन से नहीं समझ सकते जिसमें इतना मल है। ठीक है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने हमें पहले 7 मंत्र दिए हैं कि इन वैदिक भक्ति को नियमों का अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि वृंदावन धाम की क्या महिमा है। उस उस कमल के अंदर अगर 2 श्याम सुंदर और राधिका बैठे हैं तो वो उस लीलाओं का आनंद तभी हम ले पाएंगे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं, जब हम ये साधना भक्ति में दृढ़ हो जाएं। सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। ठीक है, और दूसरा मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तो जब हमारा मन भगवान में निरंतर हम चिंतन कर पाएंगे, नमस्कार कर पाएंगे, ठीक है, भगवान की भक्ति, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जब हम नमस्कार कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे, तभी ये धाम जो है हमारे सामने प्रकट होगा। नहीं तो वो शहर हमें एक धूल भरा शहर लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये जितने भी गीत हम गाते हैं, जितने भी वैष्णव गीत हम गाते हैं, ये गीत अपने आप में ही शास्त्र हैं। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा ना, ये जो भी हम भी गीत गाते हैं इसके भी कई चरण होते हैं, कई तरीके से लालसामयी है। ठीक है, तो लालसा तभी उत्पन्न होगा जब हम वैदिक भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे। तो राधा गुण की यही सबसे महिमा है। ठीक है, तो वृंदावन के लिए खुद को तैयार करना कैसे होगा? वृंदावन के लिए तैयार करना, वो कौन सा गीत है जिसमें बताते हैं नरोत्तम दास, हम्म, तीर्थ यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग को, जो भी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं अभी, उसको उनको तैयार कैसे कर सकते हैं? ग्रंथों को पढ़िए, अपराध को बचना है। ठीक है, और किस भाव से हमें यात्रा करनी चाहिए? सेवा भाव से यात्रा यात्रा करनी चाहिए, और ग्रंथ को पढ़ के जाना चाहिए। और हमेशा अकेले नहीं, यात्रा में जाने से क्या है, क्योंकि हम धाम को देख पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो आपके अब 2 श्लोक रह जाते हैं, श्लोक संख्या 10 और 11। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं ये। तो हम कोशिश करेंगे कि अ, अगले सत्र में हम ईशोपनिषद, जो आपका अंतिम शास्त्र है, अंतिम ग्रंथ है, उसको हम शुक्रवार से शुरू कर पाए। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई? सुभद्रा करुणा माता। हरे कृष्ण। आपका क्या प्रश्न है माता? रीडिंग के लिए किया हुआ था। आदित्य गर्ग प्रभु। हरे कृष्ण जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न वही था कि लेवल 3 की जो क्विज है, मुझे लगता है अभी तक रिस्टोर हुई नहीं है। शायद नहीं रिस्टोर हुई है। ठीक है, मैं बात नहीं किया, आज फिर फॉलो अप लेता हूँ माता प्रभु। क्योंकि माता को उसमें जब अपडेट हम करता लिंक पे हूँ। जाते हैं तो उड़िया हम्म का लिंक तो उसमें दिख रहा है, उड़िया लैंग्वेज का। इसके हम्म। अलावा बाकी लैंग्वेजेस में लगता है रिस्टोर हुआ नहीं है अभी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु, तो मैं लैब में एंटर करने के लिए जो है ना, काफी। हम्म, जी, इसमें अगर ये संभव है कि हम लेवल 4 की क्लासेस शुरू कर दें, और जब ये रिस्टोर होगा इसका टेस्ट और सर्टिफिकेट जो है बाद में जमा कर दें, ठीक, ये भी तो वो ये भी पॉसिबिलिटी उपाय थोड़ा की सा। बात करते हैं। जी, ये तो वो समझ गया। पॉसिबिलिटी थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो आप जी, लेवल 4 हरे में एंट्री कृष्ण के प्रभु। बाद मैं बात कर लेता हूँ। जी। जी जी जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। ये चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी।